मेरा नाम दिल सक्सेस मंत्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ। तो प्रतिशत में आज बिल्कुल जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज आपको प्रतिशत में जीरो लेवल से जो बच्चा पहली बार जो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आया है उसके लिए बहुत ही बेसिक चीज होगी प्रतिशत। और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो एच डी यादव मैथ से पढ़ाऊंगा, यानी मैथ एच डी यादव का फिर सॉल्यूशन आपको ट्रिक द्वारा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करके देर नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रतिशत की तरफ। तो आपके पास जो प्रतिशत है इसके बारे में समझते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक पर 100, यानी ये जो चिन्ह होता है ये प्रतिशत का चिन्ह होता है दोस्तों, और इसका मतलब होता है 100। ये समझ लेना दोस्तों। तो कभी भी हम बेसिक जानकारी याद करें, जैसे मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास 1/2 है, इसे प्रतिशत बोलती है, तो आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये कितनी बार कटेगा दोस्तों? 50%। तो आप कहेंगे 1/2 को हम 50% कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे 1/3%, 1/3 को प्रतिशत में बदल दिए तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे इसे 33 सही 1/3%। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते 33 सही 1/3 कैसे करते हैं। हमारे पास आया 100/3, तो आपको 3 का भाग देना है किसमें? 100 में। तो आप 3 से देंगे, 3 तिया 9 होगा, 1 बचेगा 100, 3 तिया 9 होगा, 1 बचेगा, इसलिए 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो आप कहेंगे 33 से 1/3%। यानी आपको दोस्तों कोई भी 2 से 5 कर दिया, मैंने कहा आपको प्रतिशत में बोल दिया तो इंटू 100 कीजिए। तो आप क्या करेंगे? 5 से 20 कितनी बार? 20 बार, और 20 दूनी 40%। तो आप कहेंगे 2/5 कितना होता है? 40%। कभी भी दोस्तों अगर आपके पास ये प्रतिशत में भिन्न में दे दे, अगर प्रतिशत में पूछे तो आप बिल्कुल 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं कहूँ आपको दे दिया 30% और बोला आपसे कि इसे फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़िए, तो आप 30/100 करेंगे। क्या करेंगे? 30/100, 0 से 0 कटेगा, 3/10 आपका आंसर होगा। अगर मैं कहूँ आपसे 40% को बताइए, तो आप क्या करेंगे? 40 ऊपर लिखेंगे, 100 का भाग देंगे, तो 0 से 0, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, तो आप देंगे 2/5। समझ में आया दोस्तों? ये काम दोस्तों आपको घर पर अपने आप करने का है, यानी ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4 ये सभी याद हो जाएं तो आपके लिए और बेस्ट है। अगर याद नहीं होता है तो आप 100 का मल्टीप्लाई, अगर प्रतिशत में से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 का भाग देना है। चलते हैं दोस्तों सीधे सीधे एच डी यादव की प्रश्नावली का पहला प्रतिशत का पहला सवाल आपके पास दे रखा है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई, पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसे कितनी बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों ये सवाल बड़े पूछे जाते हैं कि एक दूसरे की कटौती की जाती है, फिर वह पुनः उसी को प्राप्त करना पड़ता है, यानी कभी बढ़ाया जाता है परसेंट में, कभी घटाया जाता है। कभी भी क्वेश्चन ये आता है तो आप कंसेप्ट सीधा सीधा लगाएं। 2 कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। कौन कौन से बताए जाएंगे? देखिए दोस्तों, अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो आप कहेंगे 20% को आप कहेंगे 1/, कितना दोस्तों? 20% को कितना बोलाता है? 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5। तो आप कह सकते हैं कि आप पहले 5 रुपए कमा रहे थे, लेकिन 1 की कमी हो गई। कितने की? 1 की कमी हो गई, तो क्या रुपए रह गई? 4। अब इसने कहा है 4 से दोबारा 5 की तरफ जाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। 1 × 100 बटे किस पर? 4 पर। तो आप कितनी बार? 25 बार। तो आप कहेंगे 25% की वृद्धि करनी। आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा, इसमें पॉइंट हट जाएगा, यानी 25% होगा। एक और तरीका होता है दोस्तों, ये तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बेस्ट है। बेस्ट का मतलब क्या है? ये सूत्र डायरेक्ट लगा देना, कभी भी ऐसा जाए तो वृद्धि हो या कमी हो उसे ऊपर रख दो, अगर कमी है तो 100 में से घटा दो, और कमी नहीं है वृद्धि है तो उसे जोड़ दो। तो कमी है तो कितनी होगी मेरे पास? 80 × 100। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 20 से कितनी बार? 4 बार, और 4 से कितनी बार? 25%। तो आप कहेंगे 25% आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पास है कि ए का वेतन 20 से 100/3% कम है, 33 सही 1/3%। दोस्तों ये जो होगा, ये जो क्वेश्चन यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है 33 100/3, ये 33 सही 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो दोस्तों मैंने इसलिए आपको 2 कंसेप्ट बताई, एक फॉर्मूला डायरेक्ट बताया, लेकिन डायरेक्ट में 33 से 1/3 को रखने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए आप इसे फ्रैक्शन वैल्यू से जाएं। 33 सही 1/3% को कितना बोला जाता है? 1/3 बोला जाता है। तो आपके 3 रुपए थे, 1 की क्या हुई है? कमी हुई है, इसलिए क्या रुपए हो गए? 2, और 2 से कितने बढ़ाना है? 3 की तरफ लाना है, तो कितना बढ़ाया है? 1 बढ़ाया है।
तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 1 गुणा 100/2 तो कितनी बार 50। तो आप देंगे 50% की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एचडी यादव मैथ में आप जाके देख सकते हैं। अगर कोई भी, अगर यहाँ प्रिंट में कोई गलती भी हो जाती है तो आप वहां भी बुक में भी देख सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान को पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने % बढ़ाना है। तो आपको पता है 10% है, फ्रैक्शन वैल्यू मत मानो, सूत्र से लगा दो, 10 लिखिए, बटे कम घटाया है तो 90 हो गया और इंटू 100 कर दिया दोस्तों। तो 0 से 0 कितना आया, 100/9। 100/9 यहाँ डायरेक्ट आंसर है, लेकिन वहां पर एचडी यादव में क्या होगा, वो 33 सही ऐसे कुछ होगा, तो इसलिए 100/9 को जो बोला जाता है वो 11 सही 1/9% बोला जाता है दोस्तों। क्लियर है। चलिए सेकंड सवाल आपके लिए चलते हैं। ये सवाल क्या है, एक वस्तु को 10% घटा दी जाती है तो उसे कीमत को नई कीमत, मूल कीमत को लाने के लिए नई कीमत में कितनी बढ़ाए। 10% है तो आप बिल्कुल सेम रखिए, 10/90 इंटू 100। 0 से 0 तो आपके पास जो बता वो 100/9, जिसे आप बोलेंगे 11 सही 1/9%। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही नॉर्मल सवाल है, आप करते जाइए घर पर, और अगर कोई सवाल नहीं होता है तो हमारी वीडियो को भी देखते रहिए, और आप एक एक सवाल को, एचडी यादव के एक एक सवाल को आप अच्छी तरह कर पाएंगे विद ट्रिक से। ये कह रहा है किसी वस्तु को टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है तो आय वही बनी रहे तो उसके वस्तु के उपयोग को कितने % बढ़ाना है। कभी भी कम और वृद्धि के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप यही सूत्र या ट्रिक, या तो फ्रैक्शन वैल्यू या ये, तो फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो प्रतिशत है वो कैसी है, सीधा सादा है। तो आप लिखेंगे 10 बटे कमी है तो 90 हो गई इंटू 100 हो गई, 10 0 से 0 तो आपके पास आया 100/9, जिसे आप बोलेंगे 11 सही 1/9%। चलिए दोस्तों छठवें सवाल की तरफ। छठवां सवाल है, ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने % अधिक है। ये सवाल भी आपको इसी टाइप से करना है। तो आप चलिए, आपको क्या करना है, 40 रखना है, बट्टी कमी हुई है तो कितने हो गए, 60 हो गए, इंटू 100 करिए। 0 से 0 तो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो आपको ऊपर हो गया 200, नीचे हो गया 3। अगर आप इसे रखना चाहेंगे यानी सही भिन्न में रखेंगे, वैसे तो आंसर इसमें तो दिखा दिया है लेकिन उसमें कुछ सही में होगा, तो आप क्या करेंगे, 3 का भाग 6 18, 6 2/3%। आपका आएगा आंसर 66 सही 2/3%। चलिए दोस्तों आगे और बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई तो पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने % कम करने पड़ेंगे दोस्तों। तो 20% की। अब इस बार क्या बोला है, वृद्धि, तो 120 हो गया नीचे और इंटू 100 हो गया। तो 0 से 0, 2 से कितनी बार, 6 बार, और 100/6 मतलब कितना होगा, 50/3, जिसे आप बोलेंगे 16 सही 2/3%। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य को 20% की वृद्धि की गई। यदि कोई औरत अपनी चीनी की खपत कम करके उसे खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, खर्च को कैसे करना चाह रही है, पहले जैसा रखना चाहती है, तो चीनी की खपत को कितने % कम करनी। दोस्तों बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना। वृद्धि है तो ऊपर रखिए, कमी हो तो भी ऊपर रखना है। वृद्धि है तो 100 में जोड़ दिए 120 हो गया इंटू 100 हो गया दोस्तों। 0 से 0, 2 से कितनी बार, 6 बार, और 2 से कितनी बार, 50 बार, 2 से कितनी बार, 3 बार। तो आप बोल सकते हैं 50/3, जिसे बोलेंगे 16 सही 2/3% दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 9वां सवाल है उसे देखते हैं। 9वां सवाल है, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि चाय पर होने वाले व्यय में कोई भी वृद्धि न हो। तो आप देखिए दोस्तों इस बार भी क्या किया है, 20% की वृद्धि, तो आप 20/120 इंटू 100। तो आप 0 से 0, 2 से कितनी बार, 6 बार, 2 से कितनी बार, 50, ये 3 जिसे बोलेंगे 50/3, जिसे बोलेंगे 16 सही 2/3%, 3% बोलेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल हमारे स्क्रीन पर है। ये खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, पर यहाँ व्यय न बढ़ने के कारण परिवार
आपको खाद्य तेल के प्रयोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो 25% करेंगे ऊपर बट्टे 125 करेंगे इंटू 100, तो 25 पंजे 125, 5 से कितनी बार 20%। आंसर जो आएगा दोस्तों वो 20% है। क्लियर है। तो आज के लिए आपके इस वीडियो में सिर्फ 10 सवाल दिए गए हैं एच डी यादव से। पहले 10 सवाल आपको एच डी यादव से दिए गए हैं। आगे भी इसी टॉपिक से आपको प्रतिशत में जितने भी सवाल हैं एच डी यादव में प्रत्येक का विद ट्रिक से सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप इस चैनल पर बने रहिए। अपने दोस्त तथा परिवार में जो भी कंपटीशन ये तैयारी कर रहा है उसे जरूर बताएं चैनल के बारे में और सब्सक्राइब तथा शेयर भी करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी करें और कमेंट भी करके बताएं।